अनाथ बच्चों के लिए सीएम सोरेन की अच्छी पहल, मानव तस्करी रोकने के लिए महिला एसपीओ की होगी नियुक्ति। बच्चों के लिए अच्छी खबर, बिहार में कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए सोमवार से शुरू होगी पढ़ाई, डीडी बिहार पर चलेगा क्लास। अगले महीने से 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को लग सकता है कोरोना का टीका, ट्रायल प्रक्रिया हुई पूरी, कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन ने दी जानकारी। और लेह लद्दाख पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना की तैयारियों का लिया जायजा, संबोधन में कहा सेना की सुरक्षा हमारे लिए जरूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात आज राजनीतिक गलियारे की। रविवार को बीजेपी कार्यालय में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने की। इस दौरान मौके पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद व पंचायती राज्य मंत्री सम्राट चौधरी, राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। बता दें कि इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी शिरकत की और कहीं ना कहीं वो वर्चुअल माध्यम से शिरकत। इस दौरान शुरुआत में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कई अहम फैसले भी सुनाए हैं। इसमें लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने के लिए सांसद और विधायकों को हफ्ते में 2 दिन अपने क्षेत्र का दौरा करने का आदेश दिया गया और ये जागरूकता करने का निर्देश साफ तौर पर उनको मानना होगा। वहीं इस बैठक के पहले बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने वृक्षारोपण भी किया। और 80 करोड़ की जनता को ये कार्य करके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिया गया। मैं कई बार सुनाता हूं, आपको भी मैं बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि people are responding to the health issues of corona, but they are not responding to the economic issue. India, under the leadership of Prime Minister Modi, has addressed the health issues as well as the economic issues of the people. ये उन्होंने कहा। इधर जनता दल यूनाइटेड के संगठन में महिलाओं को 33% हिस्सेदारी मिलने के बाद अब नारी सशक्तिकरण को लेकर जदयू ने भी साफ तौर पर अब अपने कदम उठा लिए और इसी क्रम में महिला उद्योग पर वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह भी शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरसीपी सिंह ने सरकार गिरने और चिराग पासवान के राजनीतिक भविष्य पर सवाल किया तो आरसीपी सिंह ने साफ तौर पर दोनों पर हमला बोल दिया। सरकार गिराने के दावों पर आरसीपी सिंह ने कहा कि पार्टी मजबूत है, वहीं चिराग पासवान को लेकर तेजस्वी यादव के ऑफर पर कहा कि दोनों का बैकग्राउंड एक ही है। रामविलास पासवान जी गांव के पगडंडी से राजनीति सीखकर आए थे, लेकिन ये दिल्ली के जनपद से राजनीति सीखकर अब पगडंडी पर आना चाहते हैं। तो बिल्कुल आपको बता दूं, जदयू ने बोला कि नेता प्रतिपक्ष पर साफ तौर पर हमला बोला है और यह हमला पिछले कुछ दिनों से लगातार दिख रहा है। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर 3 महीने में सरकार गिरने की बातें की थी, अब उसके बाद प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। हम लोग को अपनी मानसिकता में परिवर्तन लाना पड़ेगा कि बिहार की महिलाएं भी सक्षम है किसी भी काम को करने के लिए और किसी भी क्षेत्र में अव्वल स्थान प्राप्त करने के लिए। हमने 5 जो आज पैनलिस्ट रखे थे, ये 5 हमारी बिहार की बेटियां और अपने उस पर काम किया। और बिहार में अगर आप जाइए, आज भी जाइए, आज आप देखिए 1.25 करोड़ यहाँ पर जो हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसमें लीडरशिप आया। आप जाइए सब जगह। इधर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की रिहाई को लेकर, साथ ही साथ बढ़ती हुई महंगाई को लेकर करो मरो जेल भरो कार्यक्रम के तहत पूरे बिहार में लगभग 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने जेल भरने के लिए विद्यापति सभागार पटना पहुंचे, लेकिन कोतवाली थाना पहुंचने से पहले ही पुलिसकर्मियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बड़ी संख्या में महिला और पुलिस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान जो कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे, सबने पप्पू यादव को रिहा करने और इसके साथ साथ प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई या फिर देश में जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के साथ साथ जो सरसों तेल है उसकी बढ़ती हुई महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार पर भी हमला बोलते नजर आए।
इधर रोहतास जिले के करघर प्रखंड क्षेत्र के करघर बाजार में रविवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई के द्वारा डीजल, पेट्रोल, गैस, दाल, बस भाड़ा इत्यादि के मूल्य वृद्धि के खिलाफ साथ ही तीनों कृषि कानूनों के साथ साथ नए श्रम कानून को वापस करने की मांग को लेकर करघर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व सीपीआई प्रत्याशी महेंद्र प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में प्रतिरोध मार्च निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि एक तरफ कोरोना महामारी से आम जनजीवन जो है वो त्रस्त है, तो दूसरी तरफ भाजपा सरकार आम जनजीवन उपयोगी वस्तुओं का मूल्य बढ़ाकर आम जनता को बेहाल कर रही है। ये हमारा प्रतिरोध मार्च राष्ट्रव्यापी है बढ़ते हुए महंगाई के खिलाफ। एक तरफ देश की आम जनता कोरोना महामारी से त्रस्त है, दूसरे तरफ ये मोदी सरकार आसमान छूती महंगाई को बढ़ाकर देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों अपने आका अंबानी या अडानी के तिजोरी भरने के लिए कालाबाजारियों को छूट देकर मनमाने ढंग से महंगाई बढ़ाने का काम किया है। इधर मुंगेर में छात्र राजद द्वारा एसटीईटी में धांधली को लेकर आरडी एंड डीजे कॉलेज के मुख्य द्वार पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया, जिसकी अध्यक्षता छात्र राजद जिलाध्यक्ष ईशु यादव ने किया। इस दौरान छात्र राजद ने मांग की कि बिहार माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा की परीक्षा परिणाम के व्यापक पैमाने पर धांधली हुई है। मेरिट लिस्ट का जो खेल है वो बंद करते हुए सभी सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति करने के लिए लगातार प्रदर्शन करते दिखे। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद। इधर कोरोना संक्रमण से निजात पाने के लिए टीकाकरण ही एकमात्र साधन है। कई लोग बढ़ चढ़कर कोरोना टीकाकरण में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन कई लोग अफवाहों पर यकीन कर टीका नहीं लगवा रहे हैं। ऐसे में कटिहार जिला में भट्टा टोला में अनोखा टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोग टीका लगवाने यहां पहुंचे। इसको शिविर में टीका लगवाओ उपहार पाओ की व्यवस्था की गई थी। बता दें कि लाभार्थियों को पुरस्कार के रूप में टीवी साइकिल दिया जाएगा, जिसको लेकर के जिले के डीएम उद्यान मिश्रा ने भी इस तरीके की बिल्कुल प्रशंसा की और उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया पर बधाई भी दी। जो हम लोगों ने राज्य भर में ये कार्यक्रम शुरू किया है, कार्यक्रम की शुरुआत तो 1 जुलाई से होगी, लेकिन हम लोग 4-5 दिन पहले ही एक उत्सव के माहौल में एक स्थान पर 800 टीके लगा पा रहे हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि जो लक्ष्य राज्य सरकार ने हमें दिया है और जो लक्ष्य राज्य सरकार ने स्वयं अपने लिए लिया है, वो हम लोग दिसंबर के माह तक निश्चित रूप से। इधर लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा बाजार में सूर्यगढ़ा चैंबर ऑफ कॉमर्स के अनुरोध पर सामुदायिक उपचार केंद्र के कर्मियों ने कोविड-19 के बचाव के लिए कोविड टीकाकरण जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें 18 साल से ऊपर वाले युवकों का 160 कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण किया गया। 45 साल से ऊपर आयु के जो भी ग्रामीणों को पब्लिक हाई स्कूल एवं सरस्वती स्मृति भवन में दोनों ने मिलकर कुल 69 लोगों को वैक्सीन दिया गया। वहीं 18 साल से ऊपर आयु वर्ग के 160 लोगों का टीकाकरण भी हुआ। एक तरफ जहां कोरोना का कहर है, तो दूसरी तरफ अब बिहार के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित बच्चों के लिए शैक्षणिक सत्र 2021-22 में पहली बार सोमवार से पढ़ाई शुरू होगी। पहली से लेकर के 5वीं तक के बच्चे डीडी बिहार पर यह पढ़ाई 28 जून से आरंभ कर सकेंगे। अपराह्न 3 बजे से शाम 5 बजे तक दूरदर्शन पर यह पाठशाला चलेगी। 3 से 4 कक्षा 1 से 3 के विद्यार्थियों के लिए, जबकि 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक 1 घंटा कक्षा 4 और कक्षा 5 के बच्चों के लिए शिक्षक उनके पाठ्यक्रम से जुड़े पढ़ाई जो है वो पढ़ाएंगे। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के यूनिसेफ के सहयोग से वीडियो पाठ तैयार कराया है। हालांकि ज्यादातर पाठ्य सामग्री पिछले वर्ष से ही तैयार थी, लेकिन लॉकडाउन और रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बंद होने से नए वीडियोज नहीं बन पाए थे, जिसके कारण यह विलंब हुआ था। बिहार शिक्षा परियोजना ने फिलहाल 28 जून से 31 जुलाई तक का समय पहली के 5वीं की पाठशाला के लिए रोजाना 2 घंटे का डीडी बिहार पर स्लॉट बुक कराया है। इधर कटिहार में चावल व्यवसायी से 7,75,000 की लूट की वारदात
सामने आई है। बंदूक के बल पर अपराधियों ने चावल व्यवसायी से लूट की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हफलगंज उदमाक रेखा के पास व्यवसायी से 2 मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने बंदूक के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं इस घटना के बाद साफ तौर पर पुलिस प्रशासन जो है वो मामले की छानबीन में जुट गई है। पीछे से आके मेरा मोटरसाइकिल जो है रोक लिया, पीछे से छटा दिया गाड़ी पल्सर, हम लोग कटिहार की तरफ जा रहे थे। उसके बाद आगे से घेर लिया और उतर के एक आदमी हमको कनपट्टी में सटा दिया और बोलता चाबी खींच लिया। उसके बाद डिक्की खोलने लगा, डिक्की खोल के झोला में पैसा तो निकाल लिया। उसके बाद इसको सटाया तो बोला तुम। इधर लखीसराय में जमीनी विवाद को लेकर एक शख्स की हत्या कर दी गई, जबकि एक घटना में 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि श्रवण महतो अपने 5 बेटों के साथ 7 जमीन जो है जोतने के लिए आहर के पास पहुंचे थे, जहां पर पहले से घात लगाए हथियारबंद अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने कहा कि जांच के साथ आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। इधर रोहतास के बभनी गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक बकायेदार ने दुकानदार के चाचा को गोली मार दी। आपको बता दें कि दुकानदार अपनी रकम मांग रहा था, जिससे लेकर दुकानदार और बकायेदार के बीच में मारपीट होने लगी। वही बीच बचाव करने आए दुकानदार के चाचा को बकायेदार ने गोली मार दी। ये गोली उसके पेट में लगी। मामले की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। साथ ही साथ जो घायल था उसको इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। इधर लखीसराय जिले के कवैया थाना में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कवैया रोड निवासी अधिवक्ता राजेंद्र कुमार चौरसिया का नाती प्रेमराज अपने कोचिंग संस्थान का पोस्टर चस्पा करने गया हुआ था और जो घर पहुंचा और थोड़ी देर के बाद घर में फांसी लगाकर उसने मौत को गले लगा लिया। हालांकि किस कारण से मौत हुई इस बात की जानकारी अब तक नहीं हुई थी। वहीं इस घटना के बाद आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल था। हम सोए हुए थे आगे वाला रूम में, हमारी पत्नी और हमारी बच्ची जो है चिल्लाई। हम दौड़ के आए तो देखे कि मैंने उस समय तक के खोल दिया था गला से और उसको पकड़े हुए रो रही थी। फिर उसके बाद में हम लोग मैंने देखे, फिर निशा हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ के डॉक्टर बोला कि एक्सपायर कर गया। आपने बॉडी फिट रखने के लिए रस्सी कूदते तो कईयों को देखा होगा, लेकिन मुंगेर के मोहित ने रस्सी कूद को अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल कर लिया और आज उसी के बदौलत इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाने को आतुर है। यह रिपोर्ट देखिए। आपने बॉडी फिट रखने के लिए रस्सी कूदते तो कईयों को देखा होगा, लेकिन मुंगेर के मोहित ने रस्सी कूद को अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाने को आतुर है। मोहित अपनी रस्सी वाली स्टंट को लेकर जिले के लोगों के बीच चर्चित हैं। दरअसल मुंगेर के खेल मैदान जहां लोग अक्सर व्यायाम करते दिख जाते हैं, वहीं मोहित रस्सी पर कूदते नजर आते हैं। नेशनल पैनकेक सिलाट यानी मार्शल आर्ट खिलाड़ी मोहित रस्सी कूदने के साथ ही तेज रफ्तार से खुद साइकिल और बाइक चलाते नजर आते हैं, जिसके कारण लोग उन्हें देखना पसंद करते हैं। नगर निगम क्षेत्र के तोपखाना बाजार निवासी सुरेश प्रसाद के 20 साल के पुत्र मोहित कुमार ज्योति अपनी कंपटीशन की पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी रुचि रखते हैं। पढ़ाई भी करते हैं और साथ में स्पोर्ट्स को भी लेके चलते हैं। हम कंपटीशन लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं। कंपटीशन लेवल यही मुंगेर में ही कर रहे हैं कंपटीशन लेवल। स्पोर्ट्स में रुचि है मार्शल आर्ट और स्किपिंग। स्पोर्ट्स में मार्शल आर्ट बहुत अभी हम ट्रेंडिंग पे और स्किपिंग तो डेली है। स्किपिंग बहुत
बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हमको। स्किपिंग का भी हम 130 से ज़्यादा स्टेप कर लेते हैं। वहीं मोहित के इस करतब को देख पहले परिवार वाले ये मानने को तैयार नहीं थे और इस जोखिम भरे खेल को देखकर डरते थे, लेकिन मोहित के इस खेल में महारत देख अब उन्हें गर्व महसूस होता है। पहली बार हम इसका वीडियो देखे थे मोबाइल में, तो हमको तो पहले बहुत डर लगा कि कैसा कैसा स्टंट करता है, कहीं कुछ हो गया तो हम इसको डांटे भी, मगर ये बोला जब इसका फाइनल जब देखे वीडियो कि बहुत अच्छा कर रहा है तो हमको बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हुआ कि मेरा भाई तो सबसे अलग चीज़ कर रहा है। आमतौर पर पढ़ाई लिखाई तो सब कोई करता है, मगर ये जो करता है पढ़ाई के साथ साथ अपना एक अलग हॉबी को आगे लाया है, जिससे ये अपना राज्य का, जिला का, देश का, सबका नाम रोशन कर सकता है। तो हमको, मेरे परिवार के साथ सभी लोग को बहुत ज़्यादा खुशी है। वहीं मोहित की प्रतिभा देख परिवार के साथ ही आस पड़ोस के लोगों की खुशी का भी ठिकाना नहीं है, तो घर के लोग आज मोहित के द्वारा जीते गए मेडल को देखकर प्रफुल्लित होते हैं। वहीं तजुर्बा स्टंट को देख इंडियन पैनकेक सलाट के उपाध्यक्ष पंकज कुमार ज्योति ने बधाई देते हुए मोहित को इंडिया बुक के फोल्डर बनने की शुभकामनाएं भी दी। मोहित ने इस खेल के लिए भागलपुर के डीआईजी सहित कई जगहों पर पुरस्कृत अपने नाम किया है। इतना ही नहीं, मोहित ने साल 2020 में इंडोनेशिया में आयोजित इंटरनेशनल वर्चुअल कंपटीशन और महाराष्ट्र के नासिक में 18 से 10 फरवरी के बीच आयोजित नेशनल पैनकेक खेल में मोहित ने कांस्य पदक हासिल किया है। इसके अलावा 2019 में चेन्नई में आयोजित ऑल इंडिया जोनल टूर्नामेंट में भी मोहित ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है और आगे अपने देश और प्रदेश का नाम भी रोशन करना चाहते हैं। इधर नालंदा में लगातार हो रही बारिश के कारण जहां खेतों में लगी सब्जियां सड़ रही हैं, तो वहीं किसानों के घरों में रखे प्याज भी अब सड़ने लगे हैं, जिसके कारण बिहार शरीफ के किसान सैकड़ों टन प्याज सड़कों पर फेंकने को मजबूर हो गए हैं। हालांकि सड़क पर प्याज फेंके जाने से बदबू आने भी लगी और संक्रमण का भी खतरा बढ़ने लगा है। किसानों का कहना है कि हर साल उन्हें ऐसे प्याज को फेंकना पड़ता है। ऐसा टाइम में बारिश होता सर की फसल जब कबड़े कबड़े रहता जखने पड़ जाता पानी, इसलिए फेंकना पड़ रहा, तो किसान मर रहा है, हालत बेकार है। लगातार 7-8 दिन से बारिश हो रही है, प्याज घर में रख के सड़ने का चीज़ है ये, इतना स्थिति पानी में गल गया था, सबको फेंकना मजबूरी हो गया है, किसान को हालत खराब है। इधर कटिहार में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बीएमपी 7 में दंगा निरोधी दस्ता का एक विशेष प्रशिक्षण चलाया जा रहा है। इस ट्रेनिंग में भीड़ के नियंत्रण को लेकर के हर गिद्दा स्पेशल ट्रेनर द्वारा पुलिस कर्मियों को बताया जा रहा है। 8 हफ्ते का इस ट्रेनिंग में कई महिलाओं समेत 200 पुलिस कर्मियों को दंगा नियंत्रण की विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं बीएमपी कमांडेंट दिलनवाज खान ने कहा कि ऐसा ट्रेनिंग दंगा नियंत्रण के लिए बेहद कारगर साबित होगा। गंभीर विधि व्यवस्था की समस्या के क्रम में दंगाइयों से कैसे निपटना है, उसके लिए इस बल को प्रशिक्षित किया गया है। उसी क्रम में रिफ्रेशर कोर्स हो रहा था, जिसके आज अंतिम दिन था। मतलब हर तरह की ट्रेनिंग है कि किस परिस्थिति में कहाँ पर, जैसे छोटा भीड़ का मजमा है उसमें कैसे निपटना है, ज़्यादा भीड़ है तब कैसे निपटना है, चौक चौराहे पर कैसे निपटना है, एनएच पे कैसे निपटना है। अब एक नजर में खबरें झारखंड की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना काल में अनाथ बच्चों की सहायता के लिए झलसा और राज्य सरकार की ओर से शुरू किए गए प्रोजेक्ट शिशु के तहत आयोजित कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए महिला एसपीओ की नियुक्ति का निर्देश भी दिया और साथ ही साथ अधिकारी जो है उनको ये आदेश दे दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सूबे में अनाथालय व्यवस्था को समाप्त कर उस गांव में रहने वाले विधवा या विधुर को ही इन बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी सौंपने की कार्य योजना जो है वो तैयार की जाए। इसके लिए सीएम ने विभागीय अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिया है।
इधर झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख झुमरी तलैया पहुंचे, जहां उन्होंने 2 जरूरतमंदों को सहयोग राशि ड्राफ्ट के जरिए उपलब्ध कराया। झुमरी तलैया के निवासी पिंकू देवी, जिनके पति का निधन शादी के कुछ वर्षों बाद ही हो गया था, साथ ही सद्दाम सिद्दीकी की, जिन्होंने सड़क दुर्घटना में अपना दोनों पैर खो दिया था, उन्हें भी मंत्री ने ड्राफ्ट के माध्यम से सहायता राशि उपलब्ध कराई। पीड़ित परिवार के बारे में उनको जानकारी दिया। हमारे जिला महासचिव कांग्रेस का संजय सेठ उपस्थित हैं। इधर झरिया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गश्ती के दौरान बालू से भरे 2 वाहनों को जब्त किया है। पुलिस ने जब्त वाहनों से चालान के कागज मांगे तो चालान के वाहनों के नंबर दर्ज नहीं थे, जिसके बाद पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर और थाने ले आई और आगे की कार्रवाई में जुट गई। एकदम से 407 वाहन बालू 2 गाड़ी पकड़ा गया है इधर, और इस संबंध में जांच हेतु संबंधित पदाधिकारी को सूचित किया गया है कि कार्रवाई की जाएगी। इधर गुमला की घंगरा थाना क्षेत्र की पुलिस ने 2 गैंगरेप आरोपियों को गिरफ्तार कर और उन्हें जेल भेज दिया है। दोनों पर आरोप है कि घंगरा थाना क्षेत्र के कसपोडिया गांव में एक शादी समारोह से लौट रही विक्षिप्त लड़की को अगवा कर उन्हें दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सुबह में सूचना मिला कि एक लड़की के साथ रेप की घटना हुई है। सूचना मिलते ही थाना से प्रस्थान किए तथा घटनास्थल पहुँचे। घटनास्थल पहुँचने पर जो बालिका लड़की थी, उसके परिजनों के द्वारा यह बताया गया कि लड़की मानसिक रूप से थोड़ी विक्षिप्त है और उसके साथ 2 लड़कों ने गलत काम किया हुआ है, बलात्कार किया हुआ है। इधर साहिबगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 6 ग्राम मादक पदार्थ के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत 1 लाख बताई जा रही है। इधर झारखंड के खूंटी में टीकाकरण अभियान को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। वहीं खूंटी का अंजुमन इस्लामिया अस्पताल भी अपनी भूमिका निभा रहा है। लोगों के टीकाकरण को लेकर के सखी मंडल और आंगनवाड़ी सेविकाएं जो हैं वो लोगों को जागरूक कर रही हैं। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर के खासकर टीकाकरण ही सबसे बड़ा माध्यम, और ऐसे में लोगों को जागरूकता जरूरी है और लोगों को जागरूक करने के लिए अब झारखंड में भी लगातार स्थितियां बेहतर दिख रही है। इधर रांची सदर अस्पताल में भर्ती एक कोरोना मरीज ने 57 दिनों के बाद कोरोना को मात दे दी। ये सदर अस्पताल के लिए भी एक सुखद अनुभव रहा। पुरुषोत्तम नाम के मरीज को कोरोना ने 27 अप्रैल को अपनी चपेट में लिया था और जिसके बाद उन्होंने निजी और सरकारी कई अस्पतालों में इलाज कराया, लेकिन उनकी स्थिति बिगड़ती जा रही थी। फिर उन्हें सदर अस्पताल में डॉक्टर अजीत कुमार की देखरेख में इलाज शुरू किया और लगभग 57 दिन के बाद वो सुरक्षित हो गए। पुरुषोत्तम कुमार जिसकी उम्र 34 साल है, ये हमारे यहाँ 56-57 दिनों से भर्ती थे और आज सबसे बड़ा खुशी का दिन है हमारे लिए, हम चिकित्सकों के लिए, पैरामेडिकल कर्मियों के लिए, सदर अस्पताल की मैनेजमेंट टीम के लिए कि वो मरीज इतने लंबे समय के अंतराल के बाद ठीक होकर हमारे यहाँ से जा रहे हैं अपने घर। जो अब एक नजर में खबरें राष्ट्रीय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के साथ मंथली रेडियो प्रोग्राम मन की बात के दौरान मन की बात की। अपने कार्यक्रम के 78वें एपिसोड में संबोधित करते हुए पीएम ने फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर महान धावक मिल्खा सिंह को याद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मिल्खा सिंह से उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। साथ ही पीएम ने देश में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जनता से वैक्सीनेशन लगवाने की अपील की। इतना ही नहीं, पीएम ने बैतूल के युवा से बात करते हुए कोरोना वैक्सीन लगवाने की सीख दी और उन्होंने कहा कि मैं और मेरी मां 100 साल से भी अधिक हो गए हैं और साफ तौर पर हमने कोरोना का वैक्सीन ले लिया है। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए कहा कि बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें कोरोना का टीका लगने के बाद बुखार हो रही है, उससे डरने की जरूरत नहीं है।
साथ ही साथ पीएम ने टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले भारतीयों को बधाई देते हुए देश के लोगों से खिलाड़ियों को ट्विटर के माध्यम से बधाई देने की बात की। इसके साथ साथ पीएम ने 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाने और जिस तरीके से बरसात का मौसम है इसमें पानी संरक्षण को भी लोगों को जागरूक किया। अपने गांव वालों को बचाना है, अपने देशवासियों को बचाना है। और ये अगर कोई कहता है कि कोरोना चला गया तो ये भ्रम में मत रहिए जी। ये बीमारी ऐसी है, ये बहुरूपी वाली है जी सर। वो रूप बदलती है, नए नए रंग रूप करके पहुंच जाती है जी। और उसमें बचने के लिए हमारे पास इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को 3 दिवसीय यात्रा पर लेह लद्दाख पहुंचे, जहां उन्होंने सेना की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि देश के प्रति भारतीय सैनिकों और पूर्व सैनिकों का समर्पण एक अनुकरणीय उदाहरण है। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह की यात्रा का मकसद चीन के साथ लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद का ही मुख्य कारण है, जिसके बीच में क्षेत्र में भारत की सैन्य तैयारियों की स्थितियों का जायजा लेना है। इस दौरान रक्षा मंत्री ने लेह, कारगिल और लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के जो निर्वाचित वरिष्ठ प्रतिनिधियों हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की और बातचीत किया। रक्षा मंत्री के साथ सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे भी मौजूद रहे। इस दौरान रक्षा मंत्री ने सशस्त्र बलों के पूर्व जवानों से भी मुलाकात की और उनके कल्याण तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। साथ ही कहा कि देश के प्रति भारतीय सैनिकों और पूर्व सैनिकों का समर्पण एक अनुकरणीय उदाहरण है और मैं तहे दिल से सभी का आभार व्यक्त करता हूं। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए डीटीवी भारत। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।